इसका पेमेंट मत करना। बहुत तकलीफ दिया सर आज हिंदुस्तान के मैंने कितने कार्यक्रम किया, मगर ये पहला आदमी जिसने मुझे निपटाया सर। ये माइका लाल है, इसकी पत्नी इससे कभी सुखी नहीं रह सकती, क्योंकि इसने कलाकारों का मन दुखा। ऐसा हमारे पास एक माइकी तो है। देखो दुनिया की जितनी महिलाएं हैं सब वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती। ये बढ़िया साउंड है यार, यही तो तीन रकाएं ढंग का एक ही। हाँ, एक लड़की तो मंदिर में पहुंच गई, भगवान जी खुश हो गए, बोले कि कोई 3 वर मांग ले। बोले प्रभु ढंग का हो तो एक ही दे दो, मैं 3 वर क्या करूंगी। मेरा भी वही कहना है, 3 माइक ढंग के नहीं है, एक ही ढंग का, इसी को चलाना। और बेटा अब गड़बड़ मत करना, क्योंकि बहुत कम टाइम है, बस 15 या 20 मिनट बाकी हैं। हम लोगों को सबको जाना है यहाँ से अकोला भी रातों रात। एक एंट्री में कराऊंगा मिस्टर नागेश कुमार की, वो राज कपूर के साथ आपके बीच में आएंगे। वो आज का सबसे आखिरी आइटम होगा। उससे पहले मैं कुछ बातें कर लूँ, नहीं तो सर कहेंगे कि लोगों को ही आगे करते रहे, कुरैशी जी ने कुछ सुनाया ही नहीं। मैं बता रहा हूँ यहाँ जितनी बच्चियाँ बैठी हैं सब वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती हैं। इस देश की महिलाएं वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती हैं। नहीं अभी तो आप नहीं धोती, लेकिन जब छुट्टी पे जाती होंगी तो मम्मी का हाथ बटाती हैं कि नहीं। ये अच्छी लड़कियां हैं, अभी लड़कों से उम्मीद नहीं है। ये क्या धोएंगे, तो मम्मी से धोएंगे। तो सर इस देश में जितनी महिलाएं, मेरे अपने घर में भी वॉशिंग मशीन है, हम लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं। मगर जिस फिल्म इंडस्ट्री में मैं हूँ वहाँ एक एक्ट्रेस है, उसका नाम है मल्लिका शेरावत। मल्लिका जी अगर हर फिल्म में इस तरह कपड़े उतारोगी तो मुसीबत के पहाड़ टकराएंगे, और आपको देखकर बाबा रामदेव नहीं गुंडे सीटी बजाएंगे। और आखिरी लाइन आप सबकी तरफ से देता हूँ, मल्लिका जी चाहे जितना पैसा कमाओ, मल्लिका जी चाहे जितना पैसा कमाओ, मगर भारतीय संस्कृति को मिट्टी में तो मत मिलाओ। भारतीय संस्कृति को मिट्टी में मत मिलाओ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक अच्छी कविता को आपने आशीर्वाद दिया। इसका मतलब आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं। देश के संस्कार बिगड़ते जा रहे हैं सर। एक जमाना था जब यहाँ संस्कृत बोली जाती थी, संस्कृत लिखी जाती थी, संस्कृत में लोग बात करते थे, गेट में लिखा होता था अतिथि देवो भवा, मेहमान भगवान के समान होता है। जैसे आपने आज सम्मान किया बीरबल जी का, 2 बार गाना सुना, 72 साल की उम्र में बिना सांस रोके इन्होंने गाना गाई। इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, इनकी उम्र के लिए। अमिताभ बच्चन के बाद ये एक ऐसे आदमी है जो अभी भी जवान है। आदमी दिल से जवान, हिम्मत से जवान होना चाहिए। ये मिसाल इन्होंने कायम की। अतिथि देवो भवा, अतिथि मेहमान भगवान के समान होता है। फिर इस मुल्क में सर हिंदी आई, लोगों ने गेट पे लिखा शुभ लाभ स्वागतम। फिर इस मुल्क में उर्दू आई, लोगों ने गेट में लिखा खुश आमदीद, आपकी आमद, आपका आगमन खुशी का सबब है, खुशी का सबब है, खुश आमदीद लिखा। फिर इस मुल्क में अंग्रेज आए, लोगों ने वेलकम लिखा। अभी कौन सा दौर आया समझ नहीं आता, लोग गेट पे ही लिखते हैं कुत्तों से सावधान। कुत्ता कौन है समझ में नहीं आता, अंदर लेटा है या बाहर बैठा। संस्कार बदलते जा रहे हैं, स्टाइल बदलता जा रहा है। मेरे पड़ोस में एक संस्कृत में भिखारी ने भीख मांगी, भिक्षा आम देही, भिक्षा आम देही। मेरी पड़ोसन निकली, बोले महाराज ये गरम गरम पराठे बना के लाई हूँ, खा लो। महाराज ने नकली दाढ़ी निकाल के फेंका, नकली बालों का बिग फेंका, बोले बाली के तू धोखा खा गई, मैं भिखारी नहीं रावण हूँ रावण। अब पड़ोसन मेरी थी सर, उसने मेरी तरह से निपटाई। वो
भिखारी से बोली, मैं भी जानती हूँ लक्ष्मण रेखा पार करके आई हूँ, मैं भी जानती हूँ लक्ष्मण रेखा पार करके आई हूँ, और मैं भी बता दूँ मैं सीता नहीं काम वाली बाई हूँ। अब तू अपना पावर दिखा, 200 किलो वजन है मेरा, उठा के बता। वो भी भागा। तो नारी को कमजोर नहीं समझना, बड़ी मजबूत है ये नारी शक्ति। और 2 लाइन इतने बढ़िया लोगों के बीच में प्रिंसिपल साहब हो, जहाँ हमारे इतने मोतबर लोग बैठे हैं, भाईजान दोनों खान लोग बैठे हुए हैं। इन्होंने दिन भर सेवा की, मुश्ताक खान, अकरम खान और एक है रज़ाक खान, कितने सारे खानों ने मेरा स्वागत किया। और उनके साथ इन सबके बीच 2 लाइन बताता हूँ सर। मेरे पड़ोस में एक किसान, उसने बंटवारा किया, जायदाद का बंटवारा, किसी को ट्रैक्टर दिया, किसी को खेत दिया, किसी को खलियान दिया, सबको कोई ना कोई सामान दिया। छोटे बच्चे को क्या मिला, उसने 2 लाइन कहा। किसी के हिस्से में घर आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी के हिस्से में घर आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। और आप सबको इसलिए बधाई कि आपने माँ के नाम पर ताली बजाई। थैंक यू वेरी मच। धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, मजहबी किताबों में लिखा है, माँ के कदमों में जन्नत है, माँ के चरणों में स्वर्ग है। बाप की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब नहीं बाप को कूटो, माता पिता दोनों का सम्मान करना, बहुत सारी बातें करना है। लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए मैं उस कलाकार को पेश करता हूं जिन्होंने पहले दौर में आपकी आंखों में आंसू लाए, और अब मैं गारंटी देता हूं अपनी हंसी को रोक सके तो रोके। महाराष्ट्र में एक स्टाइल है, हमारे देश की महिलाओं से पूछो कि पति का नाम क्या है, वो नाम नहीं बताती सर, स्टाइल बताती है। वो स्टाइल लेके आ रहे हैं राहुल कुमार जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत शुक्रिया एहसान भाई। वक्त की कमी है और बहुत सारी बातें हैं। वैसे आप घर बैठे बहुत सारे प्रोग्राम देख रहे हैं, आज घर बैठे रियलिटी शो बहुत सारे चल रहे हैं। और देखिए पिछले दिनों आप सभी देख रहे थे कि नेता अभिनेता बड़े छाए हुए थे, और खासतौर पर एक बात मैं देख रहा हूँ यहाँ कि सभी ने, हमारे कलाकारों ने अच्छे अच्छे परफॉर्म किए। खासतौर पर बीरबल साहब ने बहुत रोमांटिक अच्छे अच्छे गीत गाए। ये रोमांटिक जो होते हैं एक खास खूबसूरत कलाकारों के ऊपर फिल्माए जाते हैं, खासतौर पर खूबसूरत हीरोइन के ऊपर, खूबसूरत लड़कियों के ऊपर। और ऐसी खूबसूरत लड़कियाँ स्टेज पर परफॉर्म करती है। कभी कभी खूबसूरत डांसर जब परफॉर्म करती है तो हमारे स्टेज की दुनिया के अनाउंसर बड़े अच्छे शेर व शायरी करते हैं। ऐसे प्रोग्राम चल रहा था, एक खूबसूरत अदाकारा डांस करके जब चली गई तो अनाउंसर साहब ने डांस के बाद कहा कि ये नजरें ना होती तो ये नजारा ना होता, ये नजरें ना होती तो ये नजारा ना होता, वरना दुनिया में इन हसीनों का गुजारा ना होता। ये नजरें ना होती तो नजारा ना होता, वरना दुनिया में इन हसीनों का गुजारा ना होता। अरे हमें मत कहो मोहब्बत करना छोड़ दो, जाके खुदा से कहो इन हसीनों को बनाना छोड़ दो। असं नहीं म्हणायचं, आपलं काय होणार गम्मत के लिए। आज घर बैठे मैं देख रहा था कुछ खास बातें, और मैं चुटकुले की तरफ आ रहा हूँ क्योंकि ऐसा हमारे कहा कि बहुत कम समय बचा है हमारे पास और बम्बई शहर जाना है। तो बात यह है कि रियलिटी घर बैठे टीवी पर आप लोग बहुत सारे कलाकारों को देख रहे थे, नेता अभिनेता, और पिछले 2-3 महीने पहले अन्ना हजारे साहब टीवी पर छाए हुए थे। हर चैनल में अन्ना हजारे अन्ना हजारे अन्ना हजारे अन्ना हजारे अनशन को बैठे, उपोषण को बैठे हैं, रामलीला मैदान दिल्ली, हम बार बार देख रहे थे हर चैनल में। इसका असर घर वालों पे हुआ। छोटे छोटे बच्चे मम्मी को कहने लगे कि मम्मी कार्टून बंद करना, ऐसा अन्ना हजारे देखना है। बोले क्या आप अन्ना हजारे बनोगे? नहीं, उनका फॉर्मूला अच्छा लगा। बोले क्या फॉर्मूला अच्छा लगा? पापा है ना कल नए खिलौने नहीं लाएंगे ना तो परसों से अनशन। मीडिया वाले बहुत सारे नेताओं के घर गए, अन्ना साहब अनशन को बैठे, उपोषण को बैठे हैं, तो आपकी क्या राय है? लालू प्रसाद यादव के घर गए और लालू प्रसाद साहब को पूछे मीडिया वाले, लालू जी हम मीडिया की तरफ से आए हैं और ये अनशन को बैठे हैं, तो आप कुछ कहना चाहोगे?
आप इनके बारे में कुछ कहोगे तो लालू प्रसाद बोलेगी अच्छी बात है। एक बुजुर्ग इंसान देश की सेवा कर रहा है। अच्छा ऐसा नहीं है, थोड़ा जवानी में शुरू कर दे तो थोड़ा अच्छा होगा। अच्छा हुआ 4 साल पहले नहीं किया, ना तो हमारा पूरा चारा बाहर आ जाता है। नहीं, हम कहना चाहते लालू जी कि आपको कुछ कहना है कि अन्ना साहब के बारे में कुछ करना चाहोगे आप? अरे बहुत कुछ करना चाहेंगे हम। अब सभी जानते हैं हमारे 9 बच्चे हैं, 5 बेटी है, 4 लड़के हैं। अन्ना साहब को कोई बेटा होगा तो एक बेटी उनको दे दे। एक बेटी दे देंगे, उनका नाम हुआ इसलिए नहीं, ऐसी बात नहीं है। बेटी वहां बहुत खुश रहेगी। बोले कैसे रहेगी? अरे अन्ना 15-15 दिन कुछ खाते नहीं है, तो ऐसे ससुर को संभालने को कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत खुश रहेगी वहां पर। अन्ना साहब अनशन को बैठे थे, उसके बाद रामदेव बाबा ने तय किया कि मैं भी अनशन को बैठूंगा, लेकिन रामदेव बाबा का अनशन ठीक नहीं हुआ, कुपोषण ठीक नहीं हुआ। पुलिस आई और रामदेव बाबा को वहां से भगा दिया। रामदेव बाबा गए हरिद्वार और हरिद्वार से उन्होंने अन्ना हजारे साहब को फोन किया, अन्ना 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 तो रामदेव बाबा। अन्ना लोगों ने कहा करो मेंशन किया, पहली बार किया, सक्सेस नहीं हुआ ना, लड़कियों का ड्रेस पहन के भागना पड़ा ना। अन्ना इतने सालों से आप करते हैं, मैं योगा का आदमी, मेरा सक्सेस नहीं, आपका सक्सेस कैसा होता है? तो रामदेव बाबा बोले, नहीं अन्ना हजारे बोले, फोन पे जवाब दे रहे हैं, देखो रामदेव बाबा, अनशन उपोषण ये मेरा धंधा है और योगा सिखाना तुम्हारा धंधा है। फिर तूने मेरे धंधे में हाथ क्यों डाला? इसलिए पुलिस ने तेरे को मारा। गुजराती में कहावत है, जने काम तेने करो, पीछा करे तो फटके खाए। बहुत बहुत शुक्रिया। और खास तौर पे नागेश जी और ऐसा है कि थोड़ी फरमाइश है कि हम ये कलाकारों की आवाजें निकालते हैं, तो आप कैसे निकालते हैं? आप भी निकाल सकते हैं। फिल्में देखने के बाद, डायलॉग याद करने के बाद अचानक गले से वो जो हीरो है उसकी आवाज बाहर निकलती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ कैरेक्टर है जिनकी बचपन से दबी हुई आवाज है, बारीक आवाज है और दूसरी कोई आवाज नहीं निकाल पाते। तो पड़ोस में और एक ऐसा नमूना है, बचपन से दबी हुई आवाज, हमेशा परेशान करता है मुझे। ए राहुल भाई, ऐसी आवाज, ए राहुल भाई हीरो की आवाज सिखाओ ना। बोले यार तेरी बहुत दबी हुई आवाज, तुम नहीं निकल पाओगे। पड़ोस में एक डॉक्टर साहब है, उनके घर जाओ, वो आवाज सिखा देंगे। डॉक्टर के घर गए, डॉक्टर साहब नमस्ते, राहुल भाई ने भेजा हीरो की आवाज सीखनी है। बोले कौन सी आवाज सीखनी है? अमिताभ बच्चन। अमिताभ की ऊंची आवाज है, जोर से चिल्लाना पड़ता है। चिल्लाऊंगा, सिखाओ ना। ठीक है, ऐसे हाथ रखो, अग्निपुर फिल्म का डायलॉग बोलो, ओए सोलो मेरा नाम विजय दीनानाथ चौहान है। बोलो, ए साला मेरा नाम विजय दीनानाथ चौहान है। ऐसा नहीं, अमिताभ की आवाज में, ऊंची आवाज में, ओए सोलो मेरा नाम विजय दीनानाथ चौहान है। बोलो, ए साला मेरा नाम विजय दीनानाथ चौहान है। 1 महीने इसी तरह चलता रहा। डॉक्टर साहब सिखा रहे तो सीख रहा था, और 1 महीने के बाद जो आवाज सीख रहा है वो डॉक्टर साहब को क्या आवाज दे रहा है? अरे डॉक्टर साहब कैसे है तू? ठीक है, तू कैसे है? 1 महीने के बाद डॉक्टर की, और डॉक्टर भी अजीब, इनके जो पेशेंट आते, नमूने पेशेंट आते। एक पेशेंट आते पेट की बीमारी थी, डॉक्टर पेट में दर्द करता है, लेट जाओ। लेट गए, डॉक्टर ने पेट चेक कर लिया, ज्यादा मीठा खाते हो, पेट में कीड़े होंगे, इतने बड़े गांडूल है, पेट फाड़ना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, कल खा पी के बताओ, मैं सुबह सुबह ऑपरेशन करवा दूंगा। पेशेंट घर गए, रात भर परेशान, डॉक्टर कल पेट फाड़ देगा, जिंदा रहूंगा कि? ए भगवान मुझे बचा ले। ये जो बातें हैं पेट के कीड़ों ने सुन ली, और सभी कीड़े पेट में घबरने लगे कि कल ऑपरेशन करते से हम मर जाएंगे। लेकिन उसमें से एक कीड़ा ज्यादा फिल्में देखा करता था, उसने जंजीर फिल्म देखी थी, और अमिताभ के साथ जो विलन का काम करते थे अजीत साहब, उसकी आवाज उस कीड़े को आती थी, और बाकी कीड़ों को पेट में हिम्मत दे रहा है। घबराने की
कोई बात नहीं, जैसा ही सवेरा हो जाए हम पहले फ्लैट से निकल जाएंगे। जिनकी समझ में आए ठीक है, रात बाकी सोचते रहो। दूसरे दिन डॉक्टर साहब ऑपरेशन करने लगे, पेट फाड़ दिया, जितने कीड़े थे बाहर निकाल दिए, बाद में पेट को टाका लगा दिया और पेशेंट को घर भेजा, डिस्चार्ज घर में। लेकिन डॉक्टर इतने बड़े सर्जन डॉक्टर, लेकिन भुलक्कड़ किस्म के थे। पेशेंट 2 दिन के बाद वापस आए, डॉक्टर 2 दिन पहले ऑपरेशन के पेट में फिर दर्द होता है। अरे 1 मिनट, कुछ तो मैं भूल गया, एक्सरे निकालते हैं। सॉरी, मैंने सिर में देखा, गलती से ऑपरेशन करते समय पेट में मेरी छोटी कैंची रहेगी, इसलिए दर्द हो रहा है। अंदर ले जाते, पेट फाड़ते, कैंची बाहर निकलते, टाका लगाते, घर भेजते। फिर पेशेंट 2 दिन के बाद वापस, डॉक्टर तुम क्या है, डॉक्टर पेट में दर्द। 1 मिनट, एक्सरे निकालते हैं। सॉरी, मैंने एक्सरे में देखा, गलती से ऑपरेशन करते समय अतड़ी के नीचे मेरे ग्लोव्स रह गए, इसलिए दर्द हो रहा है। अंदर ले जाते, पेट फाड़ते, ग्लोव्स बाहर निकालते, 2 दिन के बाद डिस्चार्ज देते। 5 मरतबा फाड़ फाड़ कर, टाका लगाकर परेशान, 6वीं बार पेशेंट आते, डॉक्टर तू डॉक्टर है क्या? चिल्ला मत, अस्पताल है, एक्सरे निकालते। नहीं, अब एक्सरे निकालो, पेट फाड़ो, तुम्हारे अंदर के बाहर में निकालो, लेकिन बाद में पेट को टाका नहीं लगाना, उधर चैन लगा देना, चैन। जब चाहे बोलना, जब चाहे लगाने का, टाका नहीं लगता। थैंक यू। और जाते जाते खास हमारे एहसान भाई जो एवरग्रीन कलाकार, आज कॉमेडी के बेचाप बादशाह है, आज हिंदुस्तान में जिन्होंने अपने एक मुकाम, एक जगह बना है, लोग दिलो जान से जिनको चाहते हैं, उनकी फरमाइश पर ये मराठी उखाना के आइटम पेश करने जा रहा हूँ। एक खास तौर पे महाराष्ट्र में हम लोग हैं, सभी जानते हैं कि शादी ब्याह होती है, मराठी महिलाओं की एक आदत होती है कि अपने पतिदेव का नाम लेते हैं, उसे मराठी में उखाने कहते हैं। तो उखाने जो होते हैं, ये आइटम मैंने पिछले 18 साल पहले सीडीज में, कैसेट में दिया था। तो ये आइटम मेरा है खास तौर पे, आप किसी और से भी सुने होंगे तो, लेकिन मेरी स्टाइल देखिए कि शादी में जो होती है, खासतौर पर महिला मराठी मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि जब वो खाने की जो बारी आती है, जब उसको कहा कि पतिदेव का नाम लो, दिन भर पतिदेव से कितना भी झगड़ा हो, लेकिन जब वो खाने, जब वो बोलने जाती है तो मुंह पे अच्छे अच्छे अक्षर आते हैं। सोन्याचं ताट, चांदीचं ताट, जाय जुई मोगरा, नंतर त्यांचा खोबरा। एका लग्नात मी पाहिलं, सर्व महिला एका लग्न घरी जमलेले आहेत, ज्यांचं लग्न झालंय त्याही बसलेले, ज्यांचं लग्न होणार आहे त्याही बसलेले आहेत, आणि ज्यांच्या तोंडात फर्निचर नाही त्याही बसलेले आहेत। आणि उखाणे सुरू, हे म्हणणं नाव घे ना, सी नाही, आम्हाला सुरुवात करायला सांगतात। महिला मंडळ लक्ष दिलं आहे का? खोक्यात खोका, लाकडाचा खोका, खोक्यात खोका, लाकडाचा खोका, मी त्यांची गोरी मांजर आणि ते माझ्या काळा बोका। असे उखाणे असतात। एक दुसरी बाई, हे चिमणी इकडे ना, नाव घे ना, तिचा नवरा सतत पिणारा, तिने नाव घेतलं, सुंदर सुंदर हरणाचे वाकडे तिकडे पाय, सुंदर सुंदर हरणाचे वाकडे तिकडे पाय, आया हे कुठे दिसत नाही, पिऊन खड्ड्यात पडले की काय? अशी नाव असतात गावातली। धन्यवाद। गावातली एक मटणवाली बाई, तिचा नवरा मटणवाला, म्हणजे ही मटणवाली। आम्ही दबे इकडे नाव घ्या, क्या नाम लेने का? उनका मटन काट काट के हाथ गंदा रहता, कभी मैं प्यार से खाना खिलाती, एक नाम लेती, मराठीत नाव घ्या। मराठी पण याचा लागत नाही, गावातली आमचं मटणाचं दुकान, चांदीच्या ताटात मटणाचं तुकडं, चांदीच्या ताटात मटणाचं तुकडं, घास भरवते मेल्या थोबाडकर इकडं। नवऱ्याची कोण ठेवायलाच मग एक बाई, तिचा नवरा रात्रीचा घरी उशिरा येतो, तिला नाव घ्यायला सांगितलं, ओ ठका बाई इकडे नाव घ्या, 4 लोकांसमोर जास्त बोलत नाही,
पण हे गावात रात्रीचे उशीर येतात घरी म्हणून नाव घेते. पहाटेच्या वेळेला कोंबडा कुकीत, पहाटेच्या वेळेला कोंबडा कुकीत आणि आमच्या हंड्या बघून गावातला कुत्रा भुकीतो. म्हणलं आता थांबायला नको. शेवटी एका आजीबाईला नाव घ्यायला सांगितलं. आजीबाई जुन्या जाणत्या वयस्कर, त्यांना नाव घ्यायला सांगितलं. त्या रडायला लागल्या. का तर त्यांचे यजमान पतिदेव 2 वर्ष अगोदर स्वर्गात आठवण झाली. उगत त्यांची आठवण करून दिली. तुमचं नाव घ्यायचं मला माफ करा. आई बाजारातून आणला एवढा मोठा भोपळा, बाजारातून आणला एवढा मोठा भोपळा, त्याची केली भाजी, त्याच्यात टाकलं खोबरं किसून आणि हे मेले संडासात बसून. थँक्यू, धन्यवाद. वंश नको, वेळेचं बंधन आहे. बाजारातून आणला एवढा मोठा भोपळा, त्याची केली भाजी, त्याच्यात टाकलं खोबरं किसून आणि हे गेले संडासात बसून. थँक्यू व्हेरी मच. और सब भाई को ले जाओ, जो देर चलिया. बहुत बहुत धन्यवाद. सर मैंने गारंटी ली थी हंसाने की और उसने हंसा दिया. राहुल कुमार है, अलग अलग अंदाज में आपके बीच में आए. 11 बजने को 10 मिनट बाकी है. 5 मिनट मेरे लिए हैं और 5 मिनट हैं नागेश कुमार के लिए. नागेश कुमार एक ऐसे अदाकार को जो सुपरमैन, इंडिया के पहले सुपरस्टार बने थे राज कपूर साहब, उनका अंदाज लेकर आएंगे. उससे पहले मैं 5 मिनट की अपने मन का एक आइटम पेश करता हूँ, एक कविता पेश करता हूँ. आज का ये अंतिम कार्यक्रम होगा और आपको फिर एक बार सबको बहुत बहुत मुबारकबाद. बहुत सफल कार्यक्रम आपने किया, यादगार कार्यक्रम किया. सर एक ज़माना था, राज कपूर, दिलीप कुमार, इनके ज़माने में फिल्में आती थी. हम बचपन में फिल्में देखने जाते थे थिएटर में, पूरा थिएटर होता था क्योंकि गाने ऐसे होते थे. लता जी का गाना आता था, पूरे थिएटर में सबके हाथ में रुमाल होता था. ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, वो जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो. मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना आता था, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के. मैसेज मिलता था, संदेश मिलता था, हम कुछ सीख के आते थे. अब फिल्में क्यों बनती हैं, हम क्यों देखते हैं, गाने क्यों लिखे जाते हैं, किसके लिए लिखे जाते हैं, किसको दिखाए जाते हैं. मैंने 90 चैनल लगाया, सब म्यूजिक चैनल थे और एक के बाद एक जितने गाने आए मुझे खुद समझ में नहीं आया ये गाना लिखा क्यों. पहला गाना लगा, जैसे ही पहला गाने में स्टार आता है हीरो और मुझसे पूछ रहा, मैं कमरे में अकेले बैठा हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ और मैं ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ. मैंने कहा हम क्या बताएं, अपने माँ बाप से पूछ. कहाँ कमी रह गई, पोलियो की ड्रॉप नहीं पिलाए क्या, पोलियो की 5 बूंद पी लेता तो ऐसा नहीं होता. मैंने गाना चेंज किया. माधुरी दीक्षित आई, 6 फुट उचट के गा रही, मेरा पिया घर आया हो राम जी, मेरा पिया घर आया हो राम जी, 6 फुट उचट के सर. अरे इसमें 6 फुट उचटने की क्या जरूरत है, सबके पिया घर में आते हैं, किसका पड़ोस में जाता है. तेरा ही आ गया. मैं भी अपने घर जाता हूँ, मेरी पत्नी तो नहीं बताती पिया घर में आ गया. प्रिंसिपल साहब भी घर जाते होंगे. ये जितने बैठे सब घर जाते हैं, मगर सोसाइटी में कोई बाहर नहीं आता क्योंकि एक तेरा ही पिया नहीं आ गया. मैंने तो पूछ लिया बीरबल जी से, ये 6 फुट क्यों उचटती है. बोले यार कुरैशी उसकी दीवारी 6 फुट की है. मैंने कहा उससे क्या लेना देना. बोले वो उचटती है तो गर्दन बाहर निकलती है. मैंने कहा क्यों निकलती है. बोले दीवार के उस पार राम नाम का आदमी है, उससे उसकी सेटिंग है. वो उसको बताती पिया घर में आ गए हैं, तू मत आना.
तब समझ में आया इतना खतरनाक है गाना। ऐसे ऐसे गाने देखा 90 गानों में, वो लगाया तो तीसरे गाने में हीरो आता है सर, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं। अभी तेरी सुहाग रात है तू ही उठाएगा कि मोहल्ले के आएंगे? मगर ये क्यों बताना इस पीढ़ी को? ऐसे ऐसे गाने देखना पड़ा। लड़की आई है, मेरी नीली नीली आंखें क्या करूं? मैंने कहा फोड़ ले। हमसे पूछ रही, भगवान ने आंखें दिया देख ले, तो हमसे पूछ रहे। एक हीरो आया अगले गाने में, वो खड़े होके बड़ी शराफत से गा रहा, मेरे नैना सावन भादो रिमझिम बरसे। तेरे नैना है कि टुल्लू पंप है? दिन भर ही टपक रहा है। ऐसे ऐसे गाने सुनने के बाद मुझे समझ में आया कि इनको 4 लाइन में निपटाना चाहिए। आज के शो की मैं अंतिम 4 लाइन बड़े प्यार से सुनाता हूँ। और उसके पहले वो दोनों स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे बड़े प्यार से यहाँ लाए हैं, मजहर खान और शाहबाज खान, दोनों आ जाएं। आ जाओ, सबको सलाम कर लो। ये हैं वो 2 स्टार। मजहर खान आ जाइए, वेलकम। और मजहर से बहुत बहुत शुक्रिया। ये इन लोगों की पसंद थी, बहुत रिक्वेस्ट इन्होंने किया कुरैशी जी अपने साथ किसी को लाना। मैं 4 लाइन मजहर को सुना देता हूँ आप सबकी तरफ से। ये इनको देख लो और 4 लाइन सुन लो। मजहर जी, सफर लंबा है जिंदगी का, सफर लंबा है जिंदगी का, हम सफर बनाते चलिए। सफर लंबा है जिंदगी का, हम सफर बनाते चलिए। दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते चलिए। और ताजमहल बनाना बहुत कॉस्टली पड़ेगा, इसलिए हर गली में एक मुमताज बनाते चलिए। और शाहबाज के रंग देख लो, इसके रंग पे 2 लाइन सुनाता हूँ। प्यार मोहब्बत तो एक बहाना है, प्यार मोहब्बत तो एक बहाना है, होंठ से होंठ चिपकाना है। प्यार मोहब्बत तो एक बहाना है, होंठ से होंठ चिपकाना है। क्योंकि ये देवानंद का नहीं, इमरान हाशमी का जमाना है। और अंतिम ये 4 लाइन बड़े प्यार से सुनाता हूँ। ये अंतिम ही है सर, नहीं तो आप कहेंगे 3 घंटे से अंतिम ही बोल रहा। मेरा अंतिम कभी कभी 6 घंटे का भी हो जाता है, लेकिन शायद हम बाहर कहीं शो करते तो 10 बजे ही पैक हो जाता। आपका अपना हॉल है, इसीलिए आपने 11 बजा लिया। आपको मुबारक हो। ये 4 लाइन की अंतिम कविता सुनाता हूँ उन कलाकारों के नाम पे जो फिल्म इंडस्ट्री के हीरो बनने की कोशिश करते हैं। फिल्मी दुनिया का हीरो भी गजब ढाता है, कैसे कैसे ऊट पटांग गीत गाता है। एक हीरो हीरोइन के पीछे पीछे आया, वो बड़े प्यार से गीत गाया, मैं तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। ये गाने के बोल, ये देखो, ये समझते हैं सब, इनके लिए गाना लिखा गया, मैं तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। मजहर सर, गाने तो ऐसे ऐसे कि मैं एक दिन मैंने गाना सुना, जोरा जोरी चने के खेत। अभी चने का खेत सर इतना बड़ा होता, वहां जोरा जोरी हो ही नहीं सकता। गन्ने का खेत लिखो तो कोई चांस भी है। मैं एक दिन स्कूटर से जा रहा सर, चने का खेत देखा, मैंने स्कूटर खड़े किया, खेत में घुसा, मैंने कहा देखो जोरा जोरी कैसे होती है। मैं जैसे ही चने के खेत में घुसा, वहां जोरा जोरी नहीं खुजली हो गई, वहाँ खुजली होती है। मगर ये ऐसे ऐसे गाने लिखते हैं, तब कहना पड़ता है फिल्मी दुनिया का हीरो भी गजब ढाता है, कैसे कैसे ऊट पटांग गीत गाता है। एक हीरो हीरोइन के पीछे पीछे आया, वो बड़े प्यार से गीत गाया, मैं तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। मैं बोला रे भारतीय अभिनेता, मैं बोला रे भारतीय अभिनेता, क्या दुनिया भर की खूबसूरत लड़कियों पे तेरी सत्ता है? पहले ये तो बता तू आदमी है कि कुत्ता है? सुन सुन के पहचानता है।
और ये देश का दर्द सुनाता हूँ आखिरी 4 लाइन में। आप तक पहुँचे तो ये 4 लाइन को आशीर्वाद दीजिएगा। यदि तेरी नाक में जान है तो फिर तू कश्मीर जा, उस सारे आतंकवादियों को सूंघ सूंघ कर पकड़ कर बता, उसके बाद तू मुंबई और गुजरात में आना, ट्रेन चलाने वालों को पकड़कर बताना, तब जानू तेरी नाक में जान है और तू जासूसी कुत्तों से भी महान है। तू जासूसी कुत्तों से भी महान है। बहुत प्यारी प्यारी महफिल हो गई, बहुत प्यारी प्यारी बातें हो गई। माँ पे बहुत अच्छी एक कविता आप लोगों ने उसको आशीर्वाद दिया। बहुत दुआएं निकलती हैं। जो माँ बाप के आपके माँ बाप ने सपना देखा है, जो गार्जियंस ने आपके, वो सपने आप पूरे करें, साकार करें, देश का नाम रोशन करें। और ये 4 लाइन सर उन शहीदों के नाम जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। ये सारे बुजुर्ग जानते हैं, हमने बहुत गुलामी काटी है और अंग्रेज़ों से पंगा लिया, उनको भगाया, और जिन्होंने शहादत दी उन परिवारों के लिए, चाहे बॉम्बे अटैक हो, चाहे कारगिल की जंग हो, सरहद पे जान देने वालों के लिए 4 लाइन। सरे मैदान बहादुरी की निशानी दे दी, खून से लिखी अपनी कहानी दे दी। और जब मादर हिंद ने मांगी दूध की कीमत, मादर हिंद के बेटों ने जवानी दे दी। मादर हिंद के बेटों ने जवानी दे दी। आपके साथ मैं भी उन परिवारों को सलाम करता हूँ। फिर कभी मौका रहा तो हम मिलेंगे नए कलाकारों के साथ, नई कविताओं के साथ। आखिरी अंदाज लेके आ रहे हैं नागेश कुमार, राज कपूर का अंदाज। इसको ये कार्यक्रम का आखिरी गीत है। उसके बाद मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, कलाकार अपनी जगह जल्दी जाना है, वो निकल जाएं, आप लोग शालीनता से चले जाएं। लेकिन इसमें पक्ष देखना सर, राज कपूर के 3 पक्ष, आपको 3 रूप देखने को मिलेंगे। बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ये जिंदगी की हकीकत और जिंदगी की कहानी को लेकर आ रहे हैं नागेश कुमार। जोरदार तालियों से स्वागत।